सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात करें। पता नहीं क्या हो रहा है, भयंकर लगा है। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी? जब आपका ऑब्जेक्ट, आपके सबसे पहले तो आप यहाँ लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, और साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, ये चार जो पॉइंट्स होते हैं वो होते ही हैं। फर्स्ट, कॉन्वेक्स लेंस। सीधी है, नहीं है? नहीं, वो मिर्ची कुछ। ठीक है, तो आपका जब ऑब्जेक्ट हो कहाँ, इन्फिनिटी पे। ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्ट हो इन्फिनिटी पे तो लाइट बिल्कुल कैसे जाएगी? आप इन्फिनिटी से तो बिल्कुल सीधी सीधी आएगी ना, तो यहाँ से बिल्कुल सीधी सीधी गई, दो रेज गई पैरेलल। कैसे जाती है? आफ्टर द रिफ्रैक्शन फोकस पे जाएगी, तो ये रहा फोकस पॉइंट, मान लेते हैं दिस इज द फोकस पॉइंट। ये F1, ये F2, 2F2, और यहाँ पे 2F1। जब कोई रे पैरेलल गई आफ्टर द रिफ्लेक्शन, फोकस से होते हुए गई। ठीक है, रिफ्रैक्शन। F1, 2F1, F2, 2F2। क्या? पहली बात तो यहाँ पे दो फोकस होते हैं। ठीक है, F1 और F2 दो फोकस है। और F1 का डबल क्या होता है, मतलब फोकस का डबल सेंटर होता है। कल बताया था ना, सेंटर को हम 2F1 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे F2, सेंटर को 2F2। मैंने बताया था ना, इस केस में हम यहाँ पे F1 2F1 लिखने वाले हैं। बताया था कल मैंने सेंटर वाली बात। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे जब कोई रे गई तो कैसे जाएगी ये? फोकस से होते हुए चली गई, जहां पे जाके मिली, कहाँ पे मिली? F2 पे मिली, तो एट F ये पे मिली जहां पे आपकी इमेज बन गई, ये आपका इमेज पॉइंट है F2। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा, इमेज बहुत छोटी। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। और पॉइंट साइज, ये अगर आ गया समझ में तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में आएगा ये कंफर्म। सब कुछ साथ में। एंड इसका नेचर क्या है, देखो मैंने बताया था मिरर के केस में लेफ्ट वाला रियल था, यहाँ के केस में ये वाला रियल पार्ट है और ये वाला वर्चुअल वाला पार्ट है, तो ये रियल राइट साइड में बन रही है, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। हमेशा इन्वर्टेड ही बनती है रियल के साथ में इमेज, इरेक्ट ही बनती है। समझ में आ गया? सेकंड, सेम ही है, अगर आपने फर्स्ट वाला क्लियर है आपको तो सेकंड आराम से समझ में आता है। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी से अब थोड़ा सा पीछे, यानी कि जो आपका सेंटर से पीछे था ना यहाँ पे, बियॉन्ड सी, तो इस बार बियॉन्ड 2F1, नाम क्या होगा उसका? बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1। क्या हो गया? अब तो है ना अपने पास में F1, 2F1, F2, 2F2। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ है? बियॉन्ड 2F1, 2F1 के पीछे यहाँ पे है आपका ऑब्जेक्ट। गई लाइन कैसे? बिल्कुल पैरेलल, फर्स्ट रे हमेशा पैरेलल जाती है, और आफ्टर द रिफ्रैक्शन कैसे जाएगी? फोकस से होते हुए जाएगी ऐसे। ठीक है, फिर इसके बाद में या तो सेकंड रूल लगाओ या फिर थर्ड रूल लगाओ। सेकंड रूल कहता है कि फोकस से होते हुए जाओ फिर पैरेलल मिलाओ, या फिर ना ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधे सीधे जाओ। थर्ड वाला रूल जो भी हमने पढ़ा था ऊपर, कहाँ गया? थर्ड वाला रूल जो सीधे सीधे जाता है, ऐसे वाला। ठीक है, कौन सा लगाए?
सेकंड वाला लगा देते हैं। फोकस से गई, जब कोई रे फोकस से होते हुए इंसिडेंट हुई, आफ्टर द रिफ्रैक्शन पैरेलल चली गई, जहां जाके मिली। ये क्या हो गया, ए बी नाम, इसका नाम हो गया ए डैश बी डैश। ठीक है। ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटी। ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड टू एफ वन, इमेज क्या बन गई एफ टू और टू एफ टू के बीच में, तो बिटवीन एफ टू एंड टू एफ टू के बीच में इमेज बन गई। और उसके बाद में कैसे बनी है? डिमिनिश्ड, छोटी है ना, ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड। समझ में आई बात? और राइट साइड रियल, और नीचे बन रही है, जब भी इस वाली रे के नीचे बनती है इमेज हमेशा इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। आई बात समझ में? क्लियर? ओके। अगर ये आ जाता है तो आपको मिरर आ जाता है, मिरर आ जाता है तो आपको ये आ जाता है, दोनों बिल्कुल पैरेलल ही चलता है, आराम से आता है समझ में। थर्ड। हाँ। हाँ। अब आपका ऑब्जेक्ट आएगा टू एफ वन पे एट, यानी आप सेंटर पे पढ़ा था ना, सेंटर पे, तो अब वो सेंटर को हमने क्या नाम दिया यहाँ पे? टू एफ वन नाम दिया है। भव्या समझ में आ रहा है? ओके। सेकंड वाले में आपने ऑब्जेक्ट कहाँ से लिया था? ऑब्जेक्ट यहाँ लिया था बियॉन्ड सी, यानी बियॉन्ड टू एफ वन। अब आप और पास में गए, यानी टू एफ वन पे आ गए। जब आपकी कोई रे एफ वन टू एफ वन, एफ टू टू एफ टू, ठीक है। जब कोई रे कहाँ पे हो, इधर हो, ए बी टू एफ वन, जब कोई रे पैरेलल जाती है आफ्टर द रिफ्रैक्शन, फोकस से होते आती है। जब कोई रे फोकस से होते हुए जाती है आफ्टर द रिफ्रैक्शन पैरेलल जाती है, तो कहाँ जाके मिल रही है? टू एफ टू पे, सेंटर की सेंटर पे मिलती है ना। तो देखो ये सेंटर और ये सेंटर पे मिल गई इमेज। ठीक है। थर्ड वाला केस है, ये तो बीच में था। केस वही है, हो दोनों में सेम ही रहा है। ठीक है, हो दोनों में यही जा रही है। ठीक है। बट वहां पे ना, हाँ, वो इक्वल साइज की वजह से इसको मैंने वापस से वो किया है। तो इसकी साइज ऑलमोस्ट यहाँ से थोड़ा सा अपन जब इसको लिखेंगे ना तो इक्वल आएगी, तो टू एफ टू पे बनेगी। ठीक है, केस वही हो रहा है, देखो सीधे गई फोकस पे, और फोकस से गई सीधे चली गई, इसमें भी सेम वही हो रहा है, बस हमने यहाँ पे पोजीशन चेंज हुई है। सेकंड भी लगा सकते हैं, इसमें तो तीन ही रूल है, तो सेकंड और थर्ड भी लग सकता है। ठीक है। तो एट टू एफ टू पे आपकी इमेज बन गई। ठीक है, इक्वल साइज बनते हैं जब सेम साइज होती है तब, तो इक्वल साइज, तो सेम साइज यहाँ पे लिखेंगे इसको, सेम साइज एंड रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन। अब आपका ऑब्जेक्ट है एफ वन और टू एफ वन के बीच में, बिटवीन एफ वन एंड टू एफ वन। ठीक है, ऑब्जेक्ट है आपका बिटवीन एफ वन एंड टू एफ वन। एफ वन टू एफ वन, एफ टू टू एफ टू। जब आपका ऑब्जेक्ट हो एफ वन और टू एफ वन के बीच में, इधर ए बी, ऑब्जेक्ट गया पैरेलल, सबसे पहले तो रे गई पैरेलल एंड आफ्टर द रिफ्रैक्शन फोकस से होते हुए गई, एंड सेकेंड इज फोकस से जाएगी, जब कोई रे, मैं हमेशा सेंटर वाले ले लेती हूँ, तुम फोकस वाली ले लेते हैं इसमें तो। फिर
तो यहाँ से होती हुई ये तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा ये मिरर, तो इसकी वजह बेटर है कि अपन थर्ड वाला रूल ले लेते हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ से जाएगी ना ये, तो ये कुछ यहाँ जाएगी, तो इसके इसमें अगर आपको करना है तो फिर बड़ा बनाना पड़ेगा लेंस। ठीक है, तो वो है नहीं अपने पास अभी, तो अपन यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर लेते हैं, बिल्कुल सीधे, और जाके ये मिल रही है पीछे, देखो कितना, 2f2 के भी पीछे, तो बियॉन्ड 2f2, ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज बड़ी, क्या बोलते हैं उसको, एनलार्ज्ड इमेज, एनलार्ज्ड इमेज एंड रियल एंड इन्वर्टेड, राइट साइड रियल, नीचे इन्वर्टेड। ठीक है, लेंसेज ज्यादा पूछे जाते हैं। हम्म। हाँ, वो कौन, वो वाला, हाँ वो वाला, ये सारे केसेस कॉनकेव के लिए था, यहाँ पे ये सब कुछ कॉन्वेक्स के लिए चल रहा है। हाँ, रिफ्लेक्शन में। हाँ, अब आपका ऑब्जेक्ट और पास में, अब F1 पे फोकस पे चला गया, एट F1, सेम, बिल्कुल सेम वही है। जब कोई रे, जब ऑब्जेक्ट है आपका F1 पे, तो रे गई है आपकी F1 पे पैरेलल, आफ्टर द, यहाँ पे भी F1, F2, 2f2, F1, 2f1, पैरेलल गई, आफ्टर द रिफ्रैक्शन सीधे चले गई। और यहाँ पे तो देखो, अब F1 सेकंड वाला तो ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि फोकस से यहाँ से थोड़ा ना जाएगा, वो तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, तो जब ये ऑप्टिकल सेंटर से गई तो ये दोनों रेज हो गई, वो पैरेलल गई, तो पैरेलल का मतलब कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पे, यानी कि किसी पॉइंट पे जाके मिलेगी, जो हमको भी नहीं दिख रहा अभी, है ना, तो एट इन्फिनिटी पे ये इमेज बनेगी। जब एट इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी तो राइट साइड में रियल एंड इन्वर्टेड, और कैसे बनेगी, एनलार्ज्ड पहले तो, क्योंकि कहीं पे जाके मिलेगा तो इस लाइन से नीचे मिलेगा, तो पहली बात तो हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ केस, ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के पास में आ गया, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है, तो बिटवीन O एंड F1, O का मतलब ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, हम्म, पोल के बजाय उसका नाम ऑप्टिकल सेंटर है। नहीं, उसके लिए तो ना स्केल, ऑप्टिकल सेंटर F1, F2, 2f2, 2f1। ठीक है, जब कोई रे, यहाँ जब कोई ऑब्जेक्ट हो इधर, इसका नाम है ए बी, ऑब्जेक्ट गया पहले पैरेलल, आफ्टर द रिफ्रैक्शन ऐसे चली गई। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्ट, ये ऑप्टिकल सेंटर से गई और दोनों ऐसे 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 चली गई। ठीक है, जहां जाके मिलेगी, पीछे जाके जहां मिलेगी उसको क्या बोलेंगे, जहां जाके मिलेगी, देखो इधर तो कहीं मिलेगी नहीं, है ना, इधर तो मिलेगी नहीं, तो ये तो इधर मिलेगी, तो ये यहाँ मिलेगी, और यहाँ जाके इसकी इमेज बन गई। अब इसका ये वाला साइड तो वर्चुअल वाला है ना, तो ये वर्चुअल, और ऊपर है तो इरेक्ट, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट तो दिख ही रही है हमें, और जो ऑब्जेक्ट के सेम साइड में, लेंस के सेम साइड में आपकी इमेज बन रही है, तो ऑन द सेम साइड इमेज का बन रही है, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड में इमेज बन रही है, और कैसी बन रही है, देखो छोटी से बड़ी एनलार्ज इमेज बन रही है, इसका नाम जो है वो ए डैश बी डैश, और इसके इमेज कैसी बन रही है, एनलार्ज, एनलार्ज इमेज। आ गई बात समझ में, एनलार्ज इमेज। तो इस तरह से ये 6 केसेस थे, कोई डाउट हो तो पूछो, फटाफट से बना लो, फटाफट से थोड़ा सा, ताकि मैं कॉन्वेक्स, मेरा कॉन्वेक्स बना दूं। अच्छा, पोजीशन ऑफ, सीरियसली लिख पाओगे इतना छोटे पे,
लिख लो। हाँ हाँ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, थोड़ा फास्ट बनाना क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी करवाना है अभी, थोड़ा सा मतलब सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है ना। हाँ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो ऑब्जेक्ट है आपका एट इंफिनिटी, अगेन यहाँ पे भी एट इंफिनिटी, आपका ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे। यहाँ पे F1, 2F1, F2, 2F2। जब आपका ऑब्जेक्ट है एट इंफिनिटी तो यहां से रेज आएगी पैरेलल, और फिर से पैरेलल, और आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज हो जाती है ऐसे। ठीक है, ये डाइवर्ज हो जाती है और ऐसा लगता है कि ये किसी पर्टिकुलर, किसी एक सेम पॉइंट से आ रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोकस, फोकस पॉइंट से आ रहे हैं। कॉन्वेक्स में कन्वर्ज होती है, इसमें डाइवर्ज होती है, कॉनकेव लेंस में डाइवर्ज होती है। तो इस तरह से डाइवर्ज हो रही है, तो इमेज जो है एक्चुअली कहाँ बन रही है, इधर लेफ्ट साइड में बन रही है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में इमेज बनने का मतलब क्या है, वर्चुअल, एंड इसका मतलब हमेशा क्या बनती है, इरेक्ट। ठीक है, और इधर लेफ्ट साइड में बन रही है, तो यहाँ पे लिखोगे एट F1, यहाँ पे तो एग्जैक्टली आप F1 लिखोगे, इसका मतलब ये समझ जाएगा कि हाँ ये लेफ्ट साइड में हो रही है। F2 लिखोगे तो यानी कि राइट साइड में। ठीक है, एंड साइज ऑफ इमेज, ऑब्वियस बात है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज बिल्कुल पॉइंट साइज, तो पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड। सेकंड, जब ऑब्जेक्ट हो बाकी कहीं पे भी, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्स, आई मीन जो आपका इंफिनिटी है वहां से कहीं पर भी होगी। तो जब आपका ऑब्जेक्ट हो कहीं पे भी, यहाँ पे तो F1 है, यहाँ 2F1 है, यहाँ F2 है, यहाँ 2F2 है, और इस तरह से, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं पे भी, सब में सेम ही सिचुएशन बनती है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो जब रेज गई पैरेलल आफ्टर द रिफ्रैक्शन, ये कैसे जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, एंड सेकंड कंडीशन क्या बनती है, और ऐसा लगता है जैसे ये यहाँ से आ रही है, सेकंड अपना रूल बनता है कि अपन यहाँ से इसको फोकस से ले जाएंगे, या तो ठीक है हमने यहाँ ले लिया तो फोकस तो देखो यहाँ नीचे लेके जाएगा, फिर जाएगा, या फिर इसमें हम यहाँ से रे जो आती है, इसके क्या थी इसकी रे, यहाँ से इमेजनरी करके आती है। जब कोई रे यहाँ से इमेजनरी फॉर्म में आती है इधर से, फोकस से आते हुए, तो फिर वो पैरेलल चल जाती है, यही था ना, क्या था। दीदी इसमें वो ऑप्टिकल सेंटर वाला नहीं ले सकते? ऑप्टिकल सेंटर वाला भी ले सकते हैं, मैं सेकंड वाला बता रही हूँ कि सेकंड वाला लगाएं तो कैसे लगेगा। अगर सेकंड वाला लगाएं तो देखो यहाँ से कोई रे जब है फोकस से होते हुए जाएगी, इसको और बेटर बनाए, जब कोई रे फोकस से होते हुए अपीयर होगी, आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये पैरेलल चली जाएगी। नहीं, कॉन्वेक्स वाला भी सेकंड, आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये पैरेलल चली जाएगी, तो ये तो कहीं पे मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक बार देना, बुक देना एक बार, इसमें तो इसने वैसे थर्ड वाली लगाई होगी, बट अगर इसमें सेकंड लगाए तो कैसे लगाए। हाँ, लगा तो थर्ड ही रखी होगी, बट सेकंड लगाए तो कैसे लगाए, इसको मैं चेक एक बार मैं बताऊंगी, इसका सेकंड लगाएगा तो कैसे लगेगा। फिलहाल तो अभी इसमें वैसे तो हर साल मैं यही करवाती हूँ कि ऑप्टिकल सेंटर से जब जा रही है तो सीधे सीधे चल जाएगी, और ये यही जहाँ पे जाके आ रही है यहीं पे आपकी इमेज बन जाएगी। ऑब्जेक्ट यहाँ, इमेज इतनी सी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, इमेज कहाँ बन गई, लेफ्ट साइड में, एट या फिर बिटवीन
ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, देख सकते हैं डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, डिमिनिश्ड, और लेफ्ट साइड में तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, कोई रे पैरेलल गई, आफ्टर द रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो गई। सेकंड है, जब यहां से ये ऑप्टिकल सेंटर से गई तो ये इसी उसी डायरेक्शन में तो जाती है, ठीक है, तो ये इसी डायरेक्शन में रहती है, तो ये इसके डाइवर्जिंग इसकी रे है, तो जहां पे दोनों मिल रही है, कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे इसकी इमेज बनी है ए बी, ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश इज इमेज। समझ में आई बात?